आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम लोग घर की कलीसियाओं में इकट्ठा हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं सच में उसका अद्भुत प्रेम के लिए, जिसमें उसने हमें एक और नया दिन दिया, एक नया सप्ताह हमें दिया। पिछले पूरे दिनों में, महीने में प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द जो है हम लोग आपस में मिलेंगे और एक साथ संगति करेंगे। मगर बाइबल में लिखा है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है और इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना के साथ आज की सभा शुरू करेंगे। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस सुबह के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस साधन के लिए जो आपने हम सबको दिया कि हम प्रभु इसके द्वारा प्रभु आपस में मिल सकें, आपके वचन को सुन सकें, आपकी आराधना कर सकें। ओ प्रभु, आप कितने अच्छे हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु कि आपने सृष्टि के आरंभ से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें प्रभु जी हालेलुया नाश होने से बचा लिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हर एक जन जो इस समय सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया आपका अनुग्रह बहुतायत से हम चाहेंगे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपकी भी इच्छा यही है हालेलुया कि कोई भी नाश ना हो हालेलुया, मगर सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं, अनंत जीवन को प्राप्त करें हालेलुया। और प्यारे प्रभु, कलीसिया को हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आपका लहू लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के आत्मा प्राण देह पर आपका लहू लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज की आराधना अद्भुत आराधना होगी प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस वास्ते, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस वास्ते, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता मैं आदर देता महिमा गाता हूँ, सब जन मिलके गाएं। मैं आदर देता हूँ, महिमा गाता यीशु को मुबारक मुंजी सब देता हूँ। Thank you, Jesus. यीशु को मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। आज का भजन संहिता हम रवि के द्वारा सुनेंगे और प्रभु इस भजन संहिता के द्वारा भी आपको आशीष दे। सभी को शालोम, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आज के दिन और आज के समय के लिए कि पिता ने हमें आज का दिन दिखलाया, और ये सच में प्रभु परमेश्वर के महाकरुणा का फल है जो हम सभी आज जीवित हैं, कि प्रभु पिता ने हमें आज का दिन दिखलाया और परमेश्वर पिता ने आज का दिन और आज का सवेरा हमें फिर से दिखलाया। कैसे ना जाने ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया में
जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाए होंगे और कभी इस वचन को कभी सुना नहीं होगा। हम कितने धन्य हैं जो इस वचन को सुना है और इस वचन को हम सुन रहे हैं। हम कितने धन्य हैं जो जीवित है, वही परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकता है। वचन कहता है जी हाँ, हम सभी आज जीवित है, वही परमेश्वर पिता की महिमा, वही परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकता है। तो हम सब क्यों ना परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रियो, हम सभी को परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हमें निरंतर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हमें निरंतर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे हमारे जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को जब हम देखें तो हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन काल प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए बिता दिया। प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन दूसरों को दे दिया। इसलिए हमें निरंतर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कभी भी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर पिता कितना महान पिता है, परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर पिता है, वो कितना भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सच में अपरंपार है। अगर परमेश्वर पिता अगर अपना इकलौता पुत्र ना भेजता तो शायद हम सभी आज बसते पाप की मजदूरी से। अगर परमेश्वर पिता आज हमें ना बचाता तो आज हम नरक में कहीं गिरे होते, हम नाश हुए होते। कि परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा ताकि हम नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पिता कितना महान पिता है। जो उस पर विश्वास रखते वो जानते कि हमारा परमेश्वर पिता कितना महान है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी, चाहे कितनी विपत्ति आए, लेकिन परमेश्वर पिता हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर पल परमेश्वर पिता हमारे साथ साथ चलता है। अच्छे चरवाह के साथ पिता परमेश्वर हमारे साथ चलता है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवाह मैं हूँ और अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उसके साथ अगर हम वचन को देखते हैं यूहन्ना 15:13 में क्या लिखता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण दे। वह अपनी भेड़ों के साथ चलता है तो जो चरवाह उसका ध्यान रखता है कि उनके हर एक पल की विपत्ति जो उन पर आने वाली होती है वो चरवाह वो खुद स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। जब वो विपत्ति उनके सामने आ जाती तो वो चरवाह उनके सामने खुद स्वयं खड़ा हो जाता है कि जो विपत्ति उन पर आने वाली होती है वो स्वयं अपने ऊपर ले ले। चरवाह जानता है भेड़ों के लिए क्या उत्तम है, क्या उत्तम तराई है, क्योंकि चरवाह जानता है कि हम भेड़ों के लिए क्या क्या उत्तम है, क्या क्या उत्तम पदार्थ है, क्या क्या उत्तम साधन है, वो चरवाह जानता है। और यीशु मसीह एक अच्छा चरवाह है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास जो रखता है वो कभी वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। दाऊद इसके विषय में क्या करे, हम निकाले भजन 30 और उसका एक आयत को जब पढ़ते तो उसमें क्या लिखता है कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। तो दाऊद इस विषय में क्या कह रहा है? दाऊद इसलिए कह रहा है कि सारी परेशानियों से, सारी विपत्तियों से, सारी दिक्कतों से, सारी जो दिक्कतें जो मुझ पर आने वाली थी वो परमेश्वर पिता ने मुझे इन सारी विपत्तियों से मुझे बाहर निकाला है। पिता ने उसे सारी दिक्कत, सारी परेशानियों से उसे बाहर निकाला है। तभी दाऊद इस बात को भली भांति जानता है कि मेरे शत्रु को तूने मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। शत्रु यानी कि शैतान जो परमेश्वर के विरुद्ध और मनुष्य के विरुद्ध में काम करता है। इसके विपरीत परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, तुम्हारा युद्ध इस पृथ्वी पर प्रभुता करने वाली उन दुष्ट आत्माओं से है। हमारे विपरीत काम करता है। जो हर एक मनुष्य के अंदर जो गंदे विचार वो शैतान डालता है। हमारा सामना, हमारी लड़ाई उस शत्रु से ना कि मनुष्य से है, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन साफ साफ कह रहा है कि हमारा जो युद्ध है ना वो लहू और मांस से नहीं है, तुम्हारा युद्ध इस पृथ्वी पर जब प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्मा से है। हालेलुया।
तभी दाऊद इस बात को कह रहा है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। जब आपके साथ परमेश्वर पिता हरदम हर घड़ी आपके साथ साए के समान रहेगा तो आपके अधीन कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु आपके अधीन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी पल पर हर घड़ी आपकी मदद और आपकी सहायता करता है। दाऊद इस बात को जानता है कि दाऊद के जब हम जीवन को देखते हैं तो जो दाऊद एक चरवाहे को परमेश्वर ने इस्राएलियों का राजा ठहरा दिया। तमाम शत्रुओं से जो शत्रु जो भी कार्य करने वाले होते थे, वो परमेश्वर पिता उसकी सहायता और मदद करता था। उसे खींचकर परमेश्वर पिता ने उसे बाहर निकाला। और इसी के आयत हम दूसरे में जब क्या देखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। इस बात को जानता कि हर एक बात में परमेश्वर पिता ने उसे चंगा किया। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, हमारा चंगा करने वाला वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, कि परमेश्वर पिता से जब हम प्रार्थना करके हम कहेंगे कि पिता, कि मैं इस दुख की घड़ी में हूँ पिता, तो परमेश्वर पिता आपकी सुनेगा और प्रभु पिता आपको चंगाई भरा जीवन देगा। हालेलुया। और पिता आपकी हर एक परेशानियों को, हर एक बीमारी को जानते हैं। यदि हम वचन में देखते हैं यशायाह उसका 53 और उसका अगर हम दो से अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, क्योंकि वहाँ उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और दुखी पुरुष था, और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसको देखकर मुख फेर लेते थे, और वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जो भी दुख या जो भी बीमारी आती है, परमेश्वर पिता हर एक बीमारी को जानता है, क्योंकि वचन कहता है दुख से उसका नाता था, बीमारी से उसका नाता था। तो जब हम देखते हैं आयुब के जीवन में, जब आयुब पर विपत्ति पड़ी तो आयुब इसके विषय में क्या कहता है कि जब मैं आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मूंढकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। तो हमें भी इसी बात पे मनन करना है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी विपत्ति आ जाए, क्या जैसी भी परेशानी आ जाए, हमें हर एक बात में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। उसकी हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी तूफान आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा, उसका वादा है। और हम इसके भजन संहिता उसका 30 का अगर हम तीसरे में देखते तो अध्याय में क्या दिखता है कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला और तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हालेलुया। दाऊद इसके विषय में क्या कहता है कि जो विपत्तियां हैं, जो परेशानी है जो हम पर आने वाली थी, परमेश्वर पिता ने मुझे अधोलोक से निकाला, जो हमें बचाया। हम सब के सब नरक में जाने वाले थे, नरक में जा रहे थे और जिसके हम योग्य भी थे। अगर उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बात को सोचिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ना था तो हमारा जीवन कैसा होता, हमारा जीवन की क्या हालत होती। जो जितनी भी परेशानी, जो विपत्तियाँ, जो कलेश, जो भारी कलेश जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, वो हमारे साथ होने वाला था। वो जितना कलेश था, सारी बीमारी चरवाहा ने अपने ऊपर ले ली। भेड़ के पर कोई विपत्ति है तो चरवाहा उस विपत्ति का सामना खुद करता है।
जो विपत्ति हम पर आने वाली थी वो चरवाहा ने स्वयं अपने ऊपर ले ली, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अगर इस बात को अगर हम भूल जाए, अगर इस बात का हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद ना करें, हमारा जीवन बेकार है, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है, हर चीज व्यर्थ है हमारे लिए, यदि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद ना करें। कहीं जो लोग हैं इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपना जीवन दे दिया। एक बात को सोचिए मेरे प्रियो, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी जिसको आप अपने दिल से करीबी जानते हैं, कभी आपके जीवन में कहे जैसी भी परेशानी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो आपके लिए कभी प्राण नहीं देगा। एक प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने आपके लिए अपना प्राण दिया, जिसने आपके लिए अपने हाथों में कीलें ठुकवाई, जिसने आपके लिए अपने मुंह पर थुकाया, जिसने आपके लिए क्रूसित हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह कितना महान पिता परमेश्वर है। हमें हर दम, हर घड़ी, हर पल, हर समय हमें इन सब बातों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर पिता ने हमें जान दी, जिस नरक में हम जाने वाले थे, जिसके हम योग्य थे, जो पाप हमने जो किया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम भजन संहिता उसका 30 उसका 4 में क्या देखते हैं कि हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। पवित्र नाम से उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। क्या देखते हैं? क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कितनी अच्छी बात कही है इसमें। कदाचित रात को रोना पड़े तो परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करता हूँ। हाँ, मैं हूँ, वहां तुम भी रहना। क्योंकि प्रियो, इस संसार में तो हमें क्लेश है, इस संसार में तो दुखों का गढ़ है। क्योंकि वचन कहता है संसार दुखों का गढ़ है, संसार दुखों का, क्लेश का, हर एक बीमारियों का ये जो संसार ये गढ़ है। लेकिन वो दिन आएगा, इस वचन के द्वारा पूरा हो जाएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब चले जाएंगे तो आनंद पहुंचेगा। तो दाऊद कहता है कि ताकि मेरी आत्मा मेरा भजन गाती, तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा सर्वदा धन्यवाद करता रहूँगा। क्योंकि दाऊद इस बात को भली भांति चाहता था कि परमेश्वर पिता ने मुझे कहाँ से उठाया और कहाँ बैठाया, कि परमेश्वर पिता ने मुझे किस अंधकार से बाहर निकाला, वो दाऊद जानता है। मेरे प्रियो, हम सभी जानते कि जो विपत्ति हमारे पर आने वाली थी, परमेश्वर पिता ने हमें उससे बाहर निकाला। परमेश्वर पिता ने हमें नरक से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से हमें परमेश्वर पिता ने हमें बाहर निकाला। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। इन सब वचन पढ़े जाने प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आज के दिन और आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते पिता, जो आपने हमसे प्रेम किया पिता। सच में पिता, हमारा जो जीवन था पिता, अधोलोक में जाने वाला था पिता, हम नरक के योग्य थे परमेश्वर पिता, लेकिन पिता आपने अपना एक लौता बेटा पिता हमें भेजा, यीशु मसीह हमारे पास भेजा पिता, ताकि हम नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह, हमारे लिए यीशु मसीह आपने अपना लहू बहाया यीशु मसीह, आपने हमारे लिए पिता कोड़े खाए यीशु मसीह, आपने पिता हमारे चंगाई के लिए यीशु मसीह अपने ऊपर कोड़े खाए पिता। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने पिता हमारे लिए अपने मुंह पे दुखाया यीशु मसीह पिता। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्या कुछ ना सह लिया पिता। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, इस प्रेम के लिए यीशु मसीह, अद्भुत प्रेम के लिए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा और आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि पिछले सप्ताह में हमने जो बातों को सीखा, हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा कि कौन परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करेगा। और हमने वचन के अनुसार इस बात को पाया कि पहला जिसने नया जन्म पाया है, जिसने वचन पर विश्वास किया है और वो परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, जब हमने इस संसार में जन्म लिया, हमने अपने माँ बाप की इच्छा में ये जन्म पाया है जो शरीर में है, मगर पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग थे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा नया जन्म हो गया। और नया जीवन, नया जन्म के बारे में जो बाइबल हमें बताती है, वो पिछले सप्ताह भी हमने इस बात को सीखा था कि मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से 5 तक हमने उसको पढ़ा था, मगर मैं आप लोगों के लिए केवल थोड़ा सा अंश पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं वहाँ पर चेले आए और चेले कहने लगे कि हमें बताओ, हम में बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसको अपनी गोद में बिठा कर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। ये बात को यीशु मसीह ने उस समय में कहा जब चेले अपने आप को छोटा या बड़ा देखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे प्रियो, इस संसार में एक स्वभाव है, मनुष्य अपने आप को हमेशा बढ़ाने के बारे में सोचता है, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वो हर क्षेत्र में बढ़ना चाहता है ना। मगर परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के बारे में कोई बातचीत नहीं है। इसमें बालक के समान रहना है, एक बच्चे के समान अपने पिता की गोद का आनंद लेना है, पिता के साथ जीवन गुजारना है। आप मालूम, क्योंकि ये जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, इसके बारे में अगर हम बातचीत करें, और आज का विषय भी हमारा यही है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हम 3 पहलू को देखेंगे। आज 3 बातों को हम देखेंगे। और जैसे अभी हमने जो वचन पढ़ा है, ये वचन यीशु मसीह के समय में कैसे पूरा हुआ। हम पाएंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह के साथ एक डाकू जो था वो यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया, जिसमें 2 डाकू थे, और उसमें से एक जो था वो कहता था कि यीशु मसीह, अगर आप सच में मसीह हैं तो आप खुद भी बचो और हमें भी बचा लो। मगर दूसरे ने कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने किए की सजा को पा रहे हैं, मगर इसने तो कोई कसूर नहीं किया है। वो एक बात को जान गया, दूसरा वाला व्यक्ति, कि ये व्यक्ति जो है, जो हमारे बीच में है, इसने कोई कसूर नहीं किया है। उन लोगों ने अपने समय में सुना होगा कि ये जो मसीह है, यीशु मसीह जो है, ये अद्भुत काम कर रहे हैं, है ना। कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, और लाजर के बारे में सुना होगा, हो सकता है विधवा के लड़के के बारे में सुना होगा कि कैसे यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। बहुत से अद्भुत कामों को जो यीशु मसीह ने करे, उसके बारे में उन्होंने सुना था, और जो बातें उन्होंने सुनी, उस बात पर इसने विश्वास किया। और क्रूस के ऊपर उस डाकू ने एक बात को कहा, उस चोर ने एक बात को कहा, और वो बात मैं आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय 42 वचन में ऐसा लिखा है। और यीशु मसीह के वचन में जब हम इस बात को पाते हैं कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, वो क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर था, मगर वो एक बात को जान गया, इसका कोई राज्य है। ये इतनी छोटी उम्र में, 33.5 साल की उम्र, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है। कोई भी उसने पाप नहीं किया, उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया, उसने किसी की भी हत्या नहीं करी, उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो था क्रूस के ऊपर था, और वो मेरे और आपके पापों के लिए, पूरी मानव जाति के पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर था। और ये जो चोर था, वो एक बात जान गया कि ये व्यक्ति खास व्यक्ति है, और क्योंकि वो भी कुछ बातों को जानता होगा, और जो पवित्र आत्मा ने उसको कहा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी इस बात को नहीं जान पाता कि यीशु मसीह प्रभु है या स्वर्ग का राज्य है। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारी सोच में ये बात है ही नहीं कि इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया है या कोई और जीवन है, इस जीवन के बाद कोई और जीवन है ना। मनुष्य का जीवन क्या है ना? क्या जो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है,
ये सब थोड़े समय के बाद क्या होगा, चला जाएगा मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ, जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और ये जो चोर था ये इस बात को जान गया इसका कोई राज्य है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला उस राज्य के बारे में? यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, है ना, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कल नहीं बोला, 3 दिन जब मैं जी उठूंगा उसके बाद नहीं बोला, मगर यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों ये बात को कहा? अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 वचन को पढ़े तो वहां पर बालक का जो मन है उसकी तुलना किससे की गई है? वहां पे लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन के दीन है। मन के दीन कौन है? एक बच्चे का मन जो प्रश्न नहीं करता, जो कभी भी ये नहीं पूछता कि कब होगा, कैसे होगा, है ना। एक बच्चा है और उसका जन्मदिन है और वो अपने पिता से कहता है पिता मुझे साइकिल चाहिए, है ना, मैं साइकिल को चलाना चाहता हूँ, है ना, मैं सीखना चाहता हूँ। तो उसका पिता उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, मगर वो उसको उसी समय वो चीज़ नहीं देगा, मगर वो उस समय देगा जब वो उससे योग्य पाएगा, हाँ अब ये साइकिल सीख सकता है और चला सकता है। ऐसे ही प्रियो हमारा परमेश्वर पिता हमारे मन को देखता है, मगर जब वो पिता उसको एक निश्चय देता है उस बच्चे को, मैं अगले साल तुझे वो साइकिल दूंगा, तो वो बच्चे के मन में एक उत्साह रहता है, ओ अगले साल मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगले साल। तो उसके मन में निराशा नहीं आती, क्योंकि उसको पिता ने एक निश्चय दिया है ना, उसको वादा दिया है कि मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें वो किसी बात के लिए सोचता नहीं है जो शरीर की सोच के अनुसार है, मगर वो हर समय इस बात के लिए आनंदित होता है और समय का इंतजार करता है कि मेरे पिता ने कहा है और वो समय आ रहा है, वो समय मेरे लिए आ रहा है। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह ने भी उस बात को कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह मुझे और आपको अपने में देखता है, वैसे ही देखता है जैसे जब शाऊल कलीसिया को सता रहा था, उस समय में शाऊल से यीशु मसीह ने क्या बोला, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। यीशु मसीह ने किसी और बात के लिए नहीं कहा तू मेरे चेलों को क्यों सता रहा है, तू मेरे प्रेरितों को क्यों सता रहा है, मगर यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह सबको अपने में एक देखता है। उस डाकू को भी यीशु मसीह ने अपने में एक देखा। किस बात को देखा? यीशु मसीह ने किस बात को देखा? अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 20 और 21 वचन। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में लिखा है, यहूदी लोग और कुछ विद्वान लोग थे, जो फरीसी लोग थे, यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे। अगर इसको पढ़े हम डेविड के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे 20 अध्याय 17 का 20-21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, यीशु मसीह से लोग पूछने लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने कहा दृश्य रूप में नहीं आता, यानी देखने के रूप में नहीं आता। पहली चीज, देखने के रूप में नहीं आता। बहुत सारे चीजों को मनुष्य केवल देखना चाहता है ना, देखना चाहता है, बस अपनी आंखों से, फिजिकल आंखों से देखना चाहता है। जो कुछ भी आंखों से जो नजर आता है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो केवल थोड़े समय के लिए है। मगर जो चीजें अदृश्य हैं वो हमेशा के लिए है। और वो राज्य के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहा है, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य क्या है? तुम्हारे बीच में। कहां पर है वो? आपके कहां पर है वो? बीच में कहां पर है? आपके प्राणों में है। अब लोग, हमारा जो प्राण है, हमारा सोल जो है, मनुष्य आत्मा, प्राण और देह है ना। और पाप के कारण वो बिल्कुल उल्टा हो गया।
शरीर हो गया, प्राण हो गया, आत्मा हो गया। अब पूर्ण जीवित करने के लिए या हमारी आत्मा को जीवन देने के लिए यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, हमारा आत्मा क्या हो गया? जीवित हो गया। हम आत्मिक मनुष्य बन गए और आत्मा के द्वारा अब हमारे प्राणों में काम हो रहा है। ठीक है, जब मनुष्य शारीरिक हो गया तब हमारे प्राणों में भी काम हुआ, और वो प्राण जो शरीर के संपर्क में रहा वो पाप के प्रभाव में ग्रसित होकर या पाप के स्वभाव में वो ग्रसित हो गया और वो वही काम करने लगा जैसा शरीर चाहता था। अब आत्मिक रीति में जब आपने जन्म लिया तब आत्मा अब आपके प्राण में काम कर रहा है, और प्राण में जब वो काम कर रहा है तब यीशु मसीह ने कहा वो राज्य तुम्हारे अंदर आ गया, है ना। शरीर में जो राज्य था जो प्राणों में आया वो मृत्यु को उत्पन्न कर रहा था। अब आत्मा का जो जीवन है वो आपके प्राणों में जीवन को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। और वो जीवन हमें किसके द्वारा मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने समय में के लोगों को कहा कि देखो, है ना, कि वो देखने में नहीं आता, वो अदृश्य है। तभी तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि जो देख रहे हैं वो ना देखें और जो सुन रहे हैं वो ना समझें, है ना। यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत पहले इस बात को बोला। और यीशु मसीह के समय में एक व्यक्ति के बारे में हम पाते हैं जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो जन्म से अंधा था। और वो जो जन्म से अंधा था, आपको ना, अंधा व्यक्ति किसी चीज को देख नहीं सकता, है ना। वो सूरज को नहीं देख सकता, उसकी रोशनी को नहीं देख सकता, वो खाने जो उसके सामने रखा है उसको, भोजन वस्तु को नहीं देख सकता, और जो फल फ्रूट रखे हैं उसको नहीं देख सकता, है ना। वो अपने जो वस्त्र पहन रहा है उन्हें नहीं देख सकता कि वो कैसे वस्त्र हैं, साफ हैं, गंदे हैं, है ना। तो वो जैसा भी उसको दिया जाएगा वो वैसा ही पहन लेगा, है ना। उसको जो भी भोजन दिया जाएगा उसको वो खा लेगा, है ना। उसको मालूम नहीं क्या चीज़ है ना, क्योंकि वो अंधा है। ऐसे ही लोग आत्मिक रीति में अंधे थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह ने इस समय एक जब व्यक्ति को चंगाई दी, और यहाँ पर जब चंगाई का कारण था वो एक ही बात था कि परमेश्वर की महिमा हो, है ना। और यीशु मसीह ने उस अंधे के आंखों पर मिट्टी जो थी उसको उस पर थूका और उस मिट्टी को उसने उसकी आंखों पर लगाया और कहा कि जाकर शिलो के कुंड में जाकर धो ले। और जब वो वहां पर गया, जब उसने अपनी आंखों को धोया तो बाइबल में लिखा है वो देखने लगा। और जब वो देखने लगा तब लोग आश्चर्य करने लगे, अरे ये देखो ये अंधा व्यक्ति अब देखने लगा है। कई लोग कहने लगे नहीं ओ ये उसके समान दिखता है ना। मगर लोगों को मालूम चला नहीं ये उसके समान नहीं है भाई, ये वही व्यक्ति है ना। तब उससे पूछा कैसे तू चंगा हो गया? तब उसने कहा यीशु के द्वारा मैंने चंगाई को पाया है। और वो कहते वो कहाँ है? कह रहे मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। तब उसने वो लोग क्यों पूछताछ कर रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको वो काम कब दिया था? सबत के दिन में दिया था। और वहां पर फरीसी लोग वहां पर कहने लगे ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती क्योंकि वो सबत के दिन को नहीं मानता। और वहां पर उन्होंने कहा ऐसा आश्चर्य कर्म कोई नहीं कर सकता क्योंकि आज तक किसी ने जन्म के अंधे की आंखें नहीं खोली हैं। और बाइबल में लिखा वहां उनके अंदर फूट पड़ गई। उसके बाद वो उसके माँ बाप के पास गए और माँ बाप से भी पूछा कि ये जो आपका बेटा जो जन्म से अंधा था कैसे देखने लगा? तो वो समझ गए कि ये किस इच्छा से या किस मनसा से ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो सियाना है, जाकर तुम उससे पूछ लो, है ना। हम इतना जानते हैं कि पहले वो अंधा था मगर अब वो देखता है, बस हमें इतना मालूम है। वो जन्म से अंधा था मगर अब देख रहा है, बस, है ना। और दोबारा से जब वो उस व्यक्ति के पास गए तब उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जब दोबारा से लोग गए तब उस व्यक्ति ने उन्हें क्या उत्तर दिया हम निकालेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 25 से हम पढ़ेंगे। से हम पढ़े। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं।
आगे। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। देखो, अब वो व्यक्ति से जब बात होने लगी तब उस व्यक्ति ने भी यही बोला कि मैं पहले अंधा था, अब मैं देखने लगा हूँ। और उसके बाद वो लोग दोबारा से उसको पूछताछ करने लगे। और हमने जो अभी पढ़ा है, हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो कि वो लोग जो थे केवल इसी बात के लिए, दोष ढूंढने के लिए वो एक दूसरे को उकसाते रहते थे कि कोई दोष निकालें, यीशु मसीह के ऊपर कोई ना कोई दोष लगाएं। और जब यीशु मसीह उसे मिला तो उसके 35 वचन को हम पढ़ें। जब यीशु मसीह मिला तो वहां पर क्या हुआ? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। हाँ, यीशु ने सुना जब कि उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वे कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह ने उस समय में उस जिसको चंगाई दी उसको क्या बोला कि क्या तू विश्वास करता है? तो उसने कहा कि कौन है वो? तो यीशु मसीह ने स्वयं वहां पर अपने आप को प्रकट किया। उसने कहा, मैं हूं। और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और प्रियो, जब हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, है ना? हम आत्मिक अंधे नहीं है। फिर अगर आत्मिक अंधापन जो है हमें राज्य से बाहर रखता है, मगर जब आंख खुल जाती है तब हम राज्य के अंदर हैं। और राज्य में कैसे प्रवेश किया? एक बच्चे के समान, दीन होकर। हालेलुया। क्योंकि वहां पर फिर मैंने अपनी समझ या आपने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, मगर आपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पे क्या रखा? भरोसा रखा है कि वही आपका अब सब कुछ है। अगर इस पृथ्वी पर जितने भी राजा आए, जितने भी चीजें हुई, वो सब थोड़े समय के लिए हैं, मगर परमेश्वर का राज्य जो है अस्थायी है। परमेश्वर का राज्य अविनाशी है। परमेश्वर का राज्य ना समाप्त होने वाला राज्य है। हालेलुया। और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए या कराने के लिए यीशु मसीह आए, क्योंकि हम सब उस राज्य में थे जो मृत्यु के साए में था, जो मृत्यु की ओर हमें ले जा रहा था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। मगर बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और वो अनंत जीवन कैसे मिला? केवल विश्वास करने के द्वारा। जो विश्वास हमने परमेश्वर के पुत्र पर किया। और वही बात को यीशु मसीह ने यहाँ पर उसको कहा जो अंधों से, जो अंधा था और वो देखने लगा, और उसने कहा, यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और उसको दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब है कि उसको उसने सजदा किया और उसे कहा, तू मेरा प्रभु है। आपको जब हम प्रभु बोलते हैं, हालेलुया, उसके सामने घुटने टेकते हैं, फिर हम अपना समर्पण दे देते हैं कि प्रभु, अब मैं नहीं मगर आप मुझ में हैं। हालेलुया। आप मेरे प्रभु हैं। हालेलुया। आपको छोड़ और कोई भी मेरा प्रभु नहीं है। फिर आपको इस संसार को कोई भय नहीं आपके अंदर आएगा। कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकेगी। कोई भी परिस्थिति फिर आपको डरा नहीं सकेगी, क्योंकि उस समय आपको वो हियाव देगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसके राज्य में। हालेलुया। और ये राज्य जो है अविनाशी राज्य है। हालेलुया। और ये राज्य केवल बातें नहीं करता, इस वचन इसमें लिखा है, इसमें सामर्थ है। हालेलुया। और वो सामर्थ बंधनों को तोड़ती है, उन बंधनों को तोड़ती है जिसमें मनुष्य अपने आप में बंधा हुआ है। हालेलुया। मेरे जो आज बहुत सारे लोग केवल उन बातों में बंधे हैं जो संसार में देखते हैं। बस संसार में कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बुरी हैं, इसी से वो तुलना करते रहते हैं। मगर मेरे प्रियो, इस संसार में कुछ भी बात स्थायी नहीं है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि जो चीज दिखने में आ रही है वो सब जो है एक दिन नाश हो जाएगी। मगर जो चीज अविनाशी है, जो चीज दिखती नहीं है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर है।
वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। कहाँ पर है वो मेरे प्राणों में है, आपके प्राणों में है। हालेलुया। वो जब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जब हम शरीर में थे तब हमारे शरीर की जो बुरी लालसाएं थी वो हमारे प्राणों पर प्रभाव डालती थी। ऐसी जब हम आत्मिक हो गए, अब आत्मा का प्रभाव हमारे प्राणों पे आता है, तभी तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम बाइबल को पढ़ें, तभी हमारे मन में इच्छा उत्पन्न करता है वो कि हम प्रार्थना करें, तभी हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भलाई करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अद्भुत राज्य है। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो ये राज्य, हालेलुया, एक ऐसा राज्य है जिसमें आप जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर भी मनुष्य जो बोलता है ना, मनुष्य कैसे बोलता है? मान लो आप अगर मन में किसी को भी याद करते हैं, है ना, किसी को भी याद करते हैं, अगर थोड़े समय में वो आपके सामने आएगा तो आप क्या बोलते हैं? अरे मैंने बड़े दिल से आपको क्या किया था, याद किया था, है ना। चाहे वो कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति हो, वो भी ऐसा अनुभव प्राप्त करता है। आप बोलो, जब हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने क्यों उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरे प्राण और इसके प्राण अब क्या है? एक है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझको भी एक देखता है। वो हमें शारीरिक रूप में नहीं देखता। बाइबल में लिखा है उसका जो आंखें हैं, उसकी आंखें हमारे मन को देखती हैं, हमारे जीवन को देखती हैं। और ये जो दूसरा हमने बात को अभी देखा है ना, उस बात में हमने एक ही चीज को पाया है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य दृष्टि रूप में नहीं आता। इसलिए देखने के लिए क्या है? अब देखने के लिए क्या है? आप जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए हैं, वहां देखने के लिए क्या है? आपका जीवन चाहे अशांति है चारों ओर, तब भी आप शांत हैं। हालेलुया। चारों ओर भय है मगर फिर भी आप भय रहित हैं। हालेलुया। चारों ओर मृत्यु है फिर भी आप जीवन में हैं। हालेलुया। चारों ओर बीमारियां हैं, आप फिर भी चंगाई में हैं। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है प्रियो, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। और इस वचन के द्वारा, हालेलुया, प्रभु हम सबसे बातचीत कर रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं हो मगर मेरा आत्मा है। और प्रतिदिन जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, आप उसके राज्य में हैं। हालेलुया। और उसके राज्य का आप आनंद उठाते हैं। हालेलुया। तीसरी और एक बात को और हम देख लेंगे, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। बस। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, इस कारण हम, हालेलुया। जब इस वचन को मैं खुद ब खुद आनंदित हो गया। हालेलुया। मैं आपको भी उस आनंद में देखना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस कारण हमें वो राज्य दिया गया है। राज्य देगा नहीं, मरने के बाद राज्य नहीं है। आप पाप के लिए मर चुके हैं, आप पाप के लिए मर चुके हैं। हालेलुया। और जब आप पाप के लिए मर चुके हैं तो बपतिस्मा जब आपने लिया, और बपतिस्मे के द्वारा आप पाप के लिए जब मर चुके, बपतिस्मा के बाद जब आप पानी से ऊपर आए, आप नया जीवन आपको मिल गया, आप नए जीवन को प्राप्त किया, आपने मृत्यु जैसे सामर्थ्य को, हालेलुया, पा लिया। किसके द्वारा पाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया। और उसने अपना आत्मा हमें दिया। हालेलुया। इसी निश्चय के लिए दिया। हालेलुया। ताकि हम इसी उम्मीद में, इसी विश्वास में अपने जीवन को गुजारें। हालेलुया। क्योंकि ये राज्य जो हमें मिला है, अगर इसके ऊपर हम पढ़ें, बाइबल में लिखा है, एक बार फिर मैं हिलाऊंगा, एक बार फिर हिलाऊंगा। कौन सा राज्य हिलाएगा? वो पृथ्वी का राज्य है। क्या है इस पृथ्वी पर? आपको ना, ये पृथ्वी कितनी बार हिल रही है। अभी पिछले दिनों में हमें मालूम है कि दिल्ली में और आसपास के इलाकों में भूकंप आया, है ना। और अभी पिछले दिनों गुजरात में भूकंप आया। और यानी पूरी दुनिया में अगर हम देखें, आज पूरी पृथ्वी का हाल जो है वो बेहाल है। और कहीं आग लगी है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत सारी विपत्तियां हैं, मुश्किलें आ रही हैं। क्यों है? क्योंकि ये राज्य जो इस पृथ्वी का है, ये नाशवान है ना।
जितने भी सरकारें हैं, आपको मालूम इस पृथ्वी पर जो भी राज्य कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए वो राज्य करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, है ना। उसके बाद किसी और के हाथ में वो राज्य चला जाता है। मगर ये राज्य है, आपको मालूम जिस राज्य में मैं और आप हैं, इसके बारे में डैनियल क्या बोलता है। अगर हम इसको पढ़े, डैनियल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उसका 44 वचन को हम पढ़ें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, हाँ, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, जो अनंत काल तक नहीं टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, ना वो दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर होगा, और वो सदा स्थिर होगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में भविष्यवाणी डैनियल ने अपने समय में करी, और जब उसने ये भविष्यवाणी को किया, मेरे प्रियो, उसने एक बात को जान लिया कि परमेश्वर का राज्य जो है वो अविनाशी राज्य है ना। ये पृथ्वी के राज्य में लोग आएंगे, जब से ये पृथ्वी बनी है कितना राज्य किया, केवल एक ही बात के लिए राज्य किया कि वो लोगों पर प्रभुता करे, है ना, प्रभुता करने के लिए राज्य किया, है ना। मगर मेरा और आपका प्रभु हमारे ऊपर प्रभुता करता है, और वो जिसने मृत्यु को हराया वो प्रभु आप पर राज्य करता है। उसके राज्य में आप हैं। हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और कोई भी उस राज्य का अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया, उस राज्य के अधिकारी मैं और आप हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, आपको कितना बड़ा एक कार्य जो है परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया है, जो सृष्टि के आरंभ से पहले उसने तैयार करके रखा है। ये पृथ्वी के जितने भी राजा आए, अगर आप हिस्ट्री इतिहास उठा कर देखो, जितने भी राजा आए थोड़े समय के लिए आए, और जिन्होंने घमंड करना शुरू किया, है ना। इसी में डैनियल की पुस्तक में हम पाते हैं नबूकदनेस्सर को, है ना, उसने जब घमंड किया, परमेश्वर ने उसके राज्य में से उसे क्या करा, निकाल दिया, और 7 साल एक पशु के समान अपना जीवन गुजारा उसने। और जब उसने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखा, उसने स्वर्ग की ओर देखा, तो बाइबल में लिखा है कि उसने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसका राज्य उसको लौटा दिया। मेरे सो मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर सोचता है कि वो राज्य कर रहा है, मगर परमेश्वर आगोनो पृथ्वी पर भी राज्य करता है। हालेलुया, कोई मनुष्य हमेशा के लिए राज्य नहीं करेगा। आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, और इसका आनंद हम प्रतिदिन लेते हैं, क्योंकि हम नाशवान राज्य में नहीं हैं। हम इस संसार में हैं, मगर इस संसार के नहीं हैं। हम उस राज्य के हैं जो राज्य अविनाशी है। तभी तो उस राज्य का हम प्रचार करते हैं, तभी तो उस राज्य के बारे में बताते हैं कि विश्वास करो, तुम नाश नहीं होगे वरन अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया, कितना अद्भुत प्रभु है। हालेलुया, कि उसने हमारे पापों को, हालेलुया, क्षमा किया, उसने अपने लहू से हमें धो दिया, और उसने केवल एक ही बात को हमसे चाहा है कि हम प्रतिदिन उस जीवन को देखें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह आपको और उन्नति दे, आप उस राज्य को और अनुभव करें। हालेलुया, क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके चारों ओर डर है, मगर आप डर रहित हैं क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आपके चारों ओर अशांति है, आप शांति में हैं क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। चारों ओर बीमारी है, मगर आप चंगाई में हैं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। चारों ओर मृत्यु है, मगर आप परमेश्वर के जीवन में हैं। हालेलुया, और ये उसका राज्य है जो अभी आपके जीवन में काम करता है। और ये राज्य हिलने का राज्य नहीं है, ये राज्य हिलने का राज्य नहीं है, और ये राज्य हमें अनुग्रह से मिला है। ये राज्य हमें अनुग्रह से मिला है, और अब इस राज्य में हमें भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करनी है जिससे वे प्रसन्न होता है, जिससे प्रसन्न होता है। और कैसी आराधना? विश्वास के द्वारा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तभी बाइबल में लिखा है, इसके थोड़ा सा नीचे भी हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? आग है। हालेलुया। इसलिए आपको मानो हमारा परखा हुआ विश्वास,
है ना। प्रभु ने चाहा आने वाले समय में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, हालेलुया, परखे विश्वास के बारे में। मगर इस समय में हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए जो आज आपने सुना है। मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आप लोगों के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को जो आपके मन में आकर आपके मानसिकता को परेशान करती हैं, आपके जीवन को परेशान करती हैं, अभी यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, आपके मन और विचारों में से बाहर निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके कार्य में कार्य करता रहे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। शालोम, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। तो मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया है प्रभु जी। एक एक परिवारों को प्रभु जी जिन्होंने प्रभु आज ये वचन सुना है, प्यारे प्रभु, हालेलुया, होने दे हर एक के जीवन में आपका राज्य सामर्थ के साथ काम करे, हालेलुया। और प्यारे प्रभु, सब प्रभु आपकी वो स्वर्गीय आशीष को अपने साथ देखें जो पहले से ही हमारे लिए ठहराई गई है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु, जो नाउम्मीद हैं उनके लिए प्रभु आपकी जीवित आशा मिल गई है, क्योंकि इन्होंने वो नया जन्म जीवित आशा के लिए पाया है, हालेलुया, जो केवल आप में हमारे लिए मिलती है प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु, जो बीमार हैं प्रभु जी, आपकी चंगाई में हम देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं प्रभु जी, हालेलुया। जो मृत्यु के प्रभाव में या डर में रह रहे हैं, वहां पर हम आजादी को बोलते हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हालेलुया। जो अशांति में है, हम वहां पर शालोम बोलते हैं, आपकी शांति को बोलते हैं, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। जो परिवार प्रभु बिखरे हुए हैं प्रभु जी, उन परिवारों को आप जोड़ने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। ओ प्रभु जी, जिन जीवनों में प्यारे प्रभु काम नहीं है, उनको आप काम देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हालेलुया, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा, हालेलुया। हम आपके नाम में एक एक जीवन को आशीष देते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन, आमीन। आप सबको शालोम, जय मसीह की, जय मसीह।